हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 18 मार्च 2025 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। आपकी एग्जाम का आज लास्ट डे है, तो आपके लिए हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आए हैं। इस वीडियो में गाइज 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस हम आपको कवर करवाएंगे जो आज आपके एग्जाम में बेसिकली पूछे गए हैं। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जो भी अपडेट होती है, हम करंट की वैकेंसी से रिलेटेड या पल की अपडेट जो भी होती है सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं, तो आप जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? जीके जीएस करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है इनको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बना है सम्राट अशोक का जो पुत्र था ये कौन था, है ना। इनका नाम पूछा, सम्राट अशोक का पुत्र कौन था, तो महेंद्र करेक्ट आंसर रहेगा, महेंद्र हो जाएगा। अशोक के पुत्रों में से एक महेंद्र था जिनका बौद्ध धर्म में भी विश्वास था और राजा अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा इनको बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सिलोन भेजा था, है ना। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आपका बनता है। और उन्होंने सिलोन के राज्य को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने के लिए सिलोन श्रीलंका की यात्रा की थी, यानी कि सिलोन यानी कि श्रीलंका, तो यहाँ की इन्होंने यात्रा की थी, दोनों भाई बहन ने, महेंद्र और इनकी बेटी संघमित्रा दोनों ने। महान अशोक मौर्य वंश से संबंधित है, आपको पता ही है ना। इस राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने वर्तमान बिहार में नंद वंश के शासक घनानंद, है ना, इनको हराने के बाद में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था और 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। तो अगर घोषणा पूछी जाए तो 19 जुलाई 1905 और अगर विभाजन पूछे जाए तो 16 अक्टूबर 1905, है ना। 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गई थी, जो कि इन्होंने 19 जुलाई 1905 को घोषणा की थी। और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे वापस ले लिया था, यानी कि बंगाल जो विभाजन था इसको 1911 में रद्द कर दिया था। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। बताया गया कारण इसके पीछे था प्रशासन को असमान बनाना था, है ना। तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, आपको याद रखना है। गाइस ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज है, आपकी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, पूरी की पूरी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा, और बिल्कुल लेटेस्ट इसमें टेस्ट हमने डाले हैं, तो आप एक बार जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने टेस्ट यहाँ पर डाले, लिंक डालिए, डेमो देख सकते हैं आप वहाँ से एप्लीकेशन पर जाकर। और गाइज नाम मात्र की प्राइस सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस पर ये आपको दी जा रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा। 700 से 800 का समथिंग आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट रहेगा। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम जल्द ही आपकी होने वाली है, काफ़ी कम टाइम है आपकी एग्जाम में, तो आप अच्छे से यहाँ से इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें कि 100% आपको यहाँ से निकालना है। तो आप जरूर से एक बार देखिएगा, चेकआउट करिएगा, है ना। ये आरआरबी एनटीपीसी की है, ये आपकी ग्रुप डी की है स्पेशल, और ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस की भी अवेलेबल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप जरूर से एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? और ये हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है राजनाथ सिंह ने 2024 में IDAX, है ना, IDEX 24 एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया, तो इन्होंने जोधपुर में किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2024 को जोधपुर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDEX 24 का उद्घाटन किया है। और ये प्रमुख आयोजन जो है अभ्यास तरंग शक्ति 24 के साथ मेल खाता है, जो भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यासों में से एक है। तो 12 से 14 सितंबर तक चलने वाला जो IDEX 24 है भारतीय विमानन उद्योग की महत्वपूर्ण प्रगति और योगदान को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन बना है अंग्रेजी साम्राज्य में अवध का जो विलय हुआ था कब हुआ था? 11 फरवरी 1856 को हुआ था। अंग्रेजी साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 11 फरवरी 1856 को। तो अवध का जो विलय है 11 फरवरी 1856 को हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। 11 फरवरी 1856 को अवध ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, इन पर कुशासन का आरोप लगाया था, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 48 है किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 ये बेसिकली राज्य के नीति सिद्धांतों DPSP से रिलेटेड है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इससे इसका रिलेशन है, याद रखना है, इससे संबंधित है ये।
जो राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने तथा गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू व उपयोगी पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है आर्टिकल 48, है ना। तो अनुच्छेद 48 जो है राज्य को कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन बना है 1856 में अवध का नवाब कौन था। दो क्वेश्चन बेसिकली बने हैं। वाजिद अली शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाजिद अली शाह ये था 1856 में अवध के नवाब। तो 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह, जिसे ब्रिटिश सरकार ने कुशासन के आरोप में पदच्युत कर दिया था, है ना। वाजिद अली शाह 1847 से 1856 तक अवध का नवाब बना रहा और वाजिद अली शाह को 1856 में कुशासन के आरोपों में पदच्युत कर दिया गया था और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से भी क्वेश्चन बना है आपका, जो आपके पहले दिन से स्टार्ट हुए थे और आज लास्ट तक आपके पूछे जा रहे हैं। 1857 की क्रांति जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था जो 1857-58 में बेसिकली हुआ था, यह लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हिमालय के बाहरी भाग को क्या कहते हैं। हिमालय का जो बाहरी भाग है इसको शिवालिक पहाड़ियां, है ना, या फिर बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय भी इसको कहा जाता है। दोनों में से जो भी मिला हो आप क्लिक कर सकते हैं आंसर को, क्योंकि दोनों नामों से इसको जाना जाता है। हिमालय का बाहरी भाग जिसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, शिवालिक के नाम से ये जाना जाता है। ये हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, इसे शिवालिक या बाह्य हिमालय कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बना है आर्टिकल 246 किससे संबंधित है। 246 अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 246 जो है ये संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है। अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है। अर्थात ये संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच स्थायी शक्तियों के विभाजन की व्याख्या करता है ना। तो अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में रक्षा राज्य मंत्री कौन है। तो संजय सेठ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के वर्तमान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ है, याद रखना है। उन्होंने 11 जून 2024 को पदभार ग्रहण किया था, है ना। तो ये वर्तमान में रक्षा राज्य मंत्री है। और रक्षा मंत्री कौन है भारत के, तो ये है राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री है संजय सेठ। और ये जो रक्षा मंत्री है इनके निजी सचिव कौन है, तो इनका नाम है अमित किशोर। तो ये नाम आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है मुंह में भोजन और लार के मिश्रण को क्या कहते हैं। इसको बोलस बोला जाता है, बोलस इसको कहा जाता है। जब आप भोजन को चबाते हैं तो लार यानी कि थूक भोजन के साथ मिलकर एक नरम चिपचिपा द्रव्यमान बनाती है जिसे बोलस कहा जाता है ना। तो यही क्वेश्चन में बेसिकली बना है कि भोजन और लार का जो मिश्रण होता है, जो लार वो बनता है ना, जब भोजन को चबाते हैं तो लार बनता है और भोजन के साथ मिलकर एक नरम और चिपचिपा द्रव्यमान बनाती है ये, है ना। तो वो जो होता है उसको बोलस कहता है, बोलस वो कहता है ना। तो बोलस भोजन को निगलने में मदद करता है और पाचन प्रक्रिया को ये बेसिकली आगे बढ़ाता है। कोशिका से क्वेश्चन बना है। कोशिका जिसे सेल भी कहा जाता है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई है जो सभी जीवित जीवों का आधार ये बेसिकली होती है। अगला क्वेश्चन है कि समय अवधि को भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जो प्रथम चरण माना जाता है ये 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक का जो अवधि है इसको माना जाता है हरित क्रांति का प्रथम चरण। हरित क्रांति शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था यह विलियम गॉड ने किया था और हरित क्रांति के जनक के नॉर्मन बोरलॉग। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी उपायों को अपनाया था। गाइस ये हमारी स्पेशल ईबुक है, टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। आगामी एग्जाम के लिए भी आपकी बेस्ट रहेगी ये, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं जो आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, पूरे के पूरे एग्जाम ओरिएंटेड है। तो यहाँ पर आप जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा, डेमो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर 1500 से भी अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल ओरिएंटेड है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है ना। सरदार सरोवर बांध का निर्माण 2017 में नर्मदा नदी पर किया गया था। और सरदार सरोवर परियोजना जो है भारत के 4 प्रमुख राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान इनको कवर करने वाली सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं में से ये एक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है प्लेटलेट्स से संबंधित, है ना। प्लेटलेट्स से संबंधित क्वेश्चन बना है। तो रक्त के थक्के जमने और घाव भरने के लिए महत्वपूर्ण छोटी रक्त जो कोशिका होती है
है ना, वो ये प्लेटलेट्स महत्वपूर्ण छोटी रक्त कणिकाओं और उनका कार्य थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकना है। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, रक्त के थक्के जमने घाव भरने के लिए महत्वपूर्ण छोटी रक्त कणिकाएं कोशिकाएं हैं और उनका कार्य है थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकना। ये काम होता है प्लेटलेट्स का, तो याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। खून में प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, इस तरह से भी क्वेश्चन अगर बने तो यही रहेगा कि जो है उनका रक्त के थक्के जमने और घाव भरने के लिए महत्वपूर्ण छोटी रक्त कोशिकाएं होती है और इनका कार्य थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकना रक्त में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन बना था। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4A अनुच्छेद 51(1) में वर्णित है, जो नागरिकों के लिए नैतिक दायित्वों को निर्दिष्ट करते हैं, जिनका उद्देश्य देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना है। वैश्वीकरण से क्वेश्चन बने, ग्लोबलाइजेशन से। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां दुनिया भर के विभिन्न देश और संस्थाएं आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी रूप से एक दूसरे के साथ अधिक गहराई से जुड़े हैं, है ना, जुड़ते हैं, जिससे व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार का आदान प्रदान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तलाक यानी कि डिवोर्स और पारिवारिक समस्याओं से जुड़े मामले किस कोर्ट के अंतर्गत आते हैं? तो सिविल कोर्ट के अंतर्गत आते हैं तलाक और पारिवारिक समस्याओं से जुड़े मामले, जैसे कि बच्चे की कस्टडी, भरण पोषण विवाद, संपत्ति विवाद, है ना। सिविल कोड के अंतर्गत ये बेसिकली आते हैं, जिन्हें भारत में पारिवारिक न्यायालय, फैमिली कोर्ट भी कहा जाता है, सिविल कोर्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या था? क्लियर है? तो भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, खासकर गेहूं, चावल, ताकि देश को खाद्यान्न की कमी से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, यही मुख्य कारण था हरित क्रांति का, है ना। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, खासकर गेहूं, चावल, ताकि देश को खाद्यान्न की कमी से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह, सिपाही विद्रोह का सबसे बड़ा कारण कौन सा था? तो नई एनफील्ड राइफल में ये कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह, ये मुख्य कारण था 1857 की क्रांति का। 1857 के विद्रोह, सिपाही विद्रोह का सबसे बड़ा कारण था एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी के होने की अफवाह थी। अगर मंगल पांडे की फांसी और चर्बी वाले कारतूस दोनों विकल्प में हो तो सही जो उत्तर होगा वो चर्बी वाला कारतूस होगा, क्योंकि यही जो है विद्रोह का सबसे बड़ा कारण था, चर्बी वाले कारतूस, है ना। उसी के बाद में फिर मंगल पांडे को फांसी दी गई थी विरोध में, तो इससे क्या हुई थी कि ये क्रांति और चिंगारी की तरह फैली थी, है ना। तो इस तरह की चीजें हुई थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर ये चर्बी वाला कारतूस रहेगा, मेन जो पॉइंट है। विक्टर एक्सेल्सन, इन्होंने जो है बैडमिंटन पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता था। किस देश के है ये? तो ये डेनमार्क के है, डेनमार्क याद रखना है। अगला क्वेश्चन बना है, सॉकल किस साम्राज्य की राजधानी थी, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर था तो करेक्ट आंसर रहेगा इंडो ग्रीक राजा मेनांडर की राजधानी थी ये। सोकल किस मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, इस तरह से भी हमें बताया है एक स्टूडेंट ने, तो ये किसी भी मौर्य साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, है ना। साकल जो वर्तमान में सियालकोट पाकिस्तान है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी नहीं थी ये साकल किसी भी मौर्य सम्राट की राजधानी नहीं थी। देखिए, मौर्य सम्राटों की जो प्रमुख राजधानी थी ये पाटलिपुत्र थी, ना कि साकल, है ना। तो साकल थी राजा मेनांडर की राजधानी। इसी तरह से क्वेश्चन ये बेसिकली आपका बना है। तो गाइस, जितने भी क्वेश्चंस थे लगभग हमने पूरे के पूरे कवर करवा दिए। आज फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए हैं उनको हमने पूरा लगभग कवर करवा दिया है। क्लियर है? ये आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा गाइज ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी की बेस्ट टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेस करने का। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी की बेस्ट टेस्ट सीरीज है। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर इनरोल कर सकते हैं। एग्जाम की तैयारी को अभी से आप धारदार बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको बताइए आरपीएफ कांस्टेबल की आपकी एग्जाम होने के बाद में अब आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। जल्दी एग्जाम डेट आपकी आ जाएगी और जल्दी से ही एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ये आरआरबी ग्रुप डी की है हमारी। इसके अलावा ये सीजीएल की स्पेशल है, ये सीएचएसएल की और ये एमटीएस की है। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर चेकआउट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज है जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये स्पेशल ई बुक है हमारी जो जीके की है। 25 रुपीज़ की प्राइस पर आपको 1500 से भी अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे, जो आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। और इनके सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, डेमो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।